लड़की का बच्चा मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। क्या जरूरत थी इन्हें बुलबुल बाग आने की? अच्छी भली जिंदगी थी, कुलचे को देख के दिल बहला लिया करते थे, रौनक रहती थी। अगर इन्हें आना ही था तो मेरे पराठे को दुकान पर क्यों नहीं बिठाते भाई फादर? मेरी तो तकदीर वाकई में खराब है, और उस दर्जी के बच्चे ने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा बयान नजीर है। क्या हाल है भाई? हाल हाल ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है हाल तो फिर ये मुर्दार गाने क्यों गा रहा है? हाँ? मेरी मर्जी है, जो भी गाने दिल में आएगा गाऊंगा। गाओ भाई गाओ। अपना क्या है कि जब भी तेरी दुकान के सामने से गुजरते हैं तो पूछना बनता है कि तेरा हाल क्या है। अच्छा, मैं क्या तुम्हारे घर पे जाता हूँ ये कहने को कि मेरा हाल पूछो? आजकल तू बहुत खुदक रहा है बशीर। भैया ये तो ऊपर वाले का और इस तावीज का कमाल है। हमेशा दिल करता है कि ऐसे ही गाता रहूं, ऐसे ही खुश रहूं। और इसीलिए मैंने महबूब नेशनली से कहकर शहर से एक चीज मंगवाई है। कौन सी चीज मंगवाई है? ये अभी थोड़ी बताऊंगा मैं। अभी नहीं बताऊंगा, पहले इसे फिट तो कर दूं। क्या फिट करेगा? तो यही बेहतर है, मैं जाता हूँ, इसे फिट करता हूँ, तुझे अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है? बशीर, बशीर, महबूब नेशनली से क्या चीज मंगवाई होगी इस दर्जी ने? मंगवाई होगी। मुझे क्या करना है? अपने लिए मंगवाई होगी कोई चीज। ये दर्जी मुझे जलाने के लिए रोज नई नई खबरें सुनाया करता है। दिल का खिलौना है टूट गया है, दिल का खिलौना है टूट गया है। अबे आंखों में मोतियाबिंद हो गया क्या? रेडियो नजर आता है तुझे? टाइप रिकॉर्डर है, टाइप रिकॉर्डर। हाँ हाँ, टाइप रिकॉर्डर है, मैंने भी बहुत देखी है शहर की दुकानों में। शहर की दुकानों में देखा है ना, हमने खरीदा है। अब तू इसे रोज देखेगा बशीर दर्जी की दुकान पे। अच्छा, शान दिखा रहा है इस डिब्बे की। डिब्बा? ये डिब्बा दिख रहा है तुझे? पूरे 2000 रुपए का खरीदा है और साथ में मोहम्मद रफी का कैसेट फ्री। मोहम्मद रफी का कैसेट फ्री। मुझे तो मुकेश पसंद है। मुझे तो मुकेश पसंद है। यहाँ कैसेट रखा, मोहम्मद रफी का बात कर रहा मुकेश की। अब देखना मेरे गानों की आवाज दूर दूर तक सबके कानों में जाएगी, सबके कानों में जाएगी। हाय, सबके कौन सबके? अरे सब मतलब मेरा सिल्क का कट पीस, उसी के लिए तो मैंने ये टाइप रिकॉर्डर खरीदा है।
जल गया। कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंग कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं जा रही हूँ, तुम नहीं आ जाना। जरूर। हाँ, खुदा हाफिज। मोजी, मोजी, क्या है मेरे लाल? मैं जा रहा हूँ मोजी। जा रहे हैं? हाँ। जा बेटा जा, खुदा के हवाले, संभल के जाना बेटा। आई मिलन की बेला। चल मेरी जानो। अरे जमील, जरा मुझे गनी खान साहब क्या छोड़ देना। ओहो, अरे कच्चे रास्ते से उतर जाओ ना, मुझे लंबा चक्कर पड़ जाएगा। मैं तेरे कंधों में बैठ के जा रहा हूँ क्या? अरे मेरा तांगा है, जब मेरा दी चाहेगा मैं सवारी करूंगा। अरे मैंने कहा ना अब्बा, मुझे घूम के जाना पड़ेगा, वहाँ सवारियां मेरी राह देख रही होंगी। अरे कौन सी सवारी तेरी राह देख रही है, और तुझे कैसे मालूम कि सवारी तेरी राह देख रही है? ठीक है, आप ही ले जाओ टांगा, मैं नहीं जाता काम पर। अरे ठीक क्या? अरे बेटा, इस बेकार को तांगा चलाने दे आज, तू अंदर आ जा। बकवास बंद कर, हद हो गई। इंसान अपने तांगे पे बैठ भी नहीं सकता क्या? नहीं नहीं, आराम से बैठ, और हुक्का भी ले जाना साथ में, हुक्का पीते जाना, तांगा चलाते जाना, हुक्का पी तांगा चला। या खुदा, पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी में मैं इसे अपने घर में लाया था। मुझे क्या पता? मुझे पता है, मैं बताती हूँ। 25 साल पहले 9 तारीख सफर का महीना, आज दिन तक मेरा सफर खत्म नहीं हुआ। अरे अंदर जा, अपना काम कर। 9 तारीख सफर का महीना, छत्ते को ले जा इसको, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। अरे मेरी टांगों में अभी भी बहुत दम है। अच्छी बात है, चला फिरा कर, नहीं तो हड्डियों में जंग लग जाएगा। बकवास बंद कर, नहीं तो मैं तेरे लिए भी एक चाबुक ले आऊंगा। चाबुक बाद में ले आना, ले पहले हुक्का पी बैठ के, ले जा। खुदा, ये तो मुझे कब्र में भी हुक्का ले जाने को बोलेगी। ए बांगे, ओए! या खुदा, ये कहाँ से आ गया? मुझे मालूम था तू अभी यहाँ से गुजरेगा। या खुदा बचा मुझे इससे। चल, चक्की तक चलना है। चक्की? वहाँ क्या है? अरे आटा खत्म हो गया है, वहीं से स्पेशल आटा मंगवाता हूँ। हमारे बाप दादा भी वहीं से आटा लाते थे, इसलिए हमारे कुलचे इतने मजेदार हैं। क्यों? लेकिन चक्की तो बहुत नजदीक है। तो पैसा दूंगा। नहीं, बात पैसे की नहीं है। मैं कह रहा था कि चलना फिरना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। वैसे भी आप दिन भर हाथों से काम करते हैं, तंदूर में खड़े खड़े आपकी कमर थक जाती होगी, टांगों का तो काम ही नहीं होता है। समझ में नहीं आता। वैसे बात तो तू ठीक कर रहा है। वो परवेज है ना, परवेज। कौन? वो मलिक काशीनाथ वाला? हाँ, वो कह रहा था कि शरीर के हर अंग को हिलाना डुलाना चाहिए, खूब चलना चाहिए, बल्कि आपको तो दौड़ना चाहिए। अरे वो सब जवानी की बातें हैं। मुझे जितना दौड़ना भागना था मैं दौड़ लिया, अब इस उम्र में दौड़ूंगा तो गांव के कुत्ते पीछे लगेंगे। तू टांगा चला। अरे चक्की तक की सवारी मिली है, आज रज्जाक के हाथ तेरी बोली हुई है, बहुत सवारियां मिलेंगी। चल। खुदा बचा मुझे इससे। चल तनु। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। ला 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 ला। वो आ गया। अब मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी। अरे बंद कर ये जूता फूटा, वो गाना सुन। उड़ती फिरूं मस्त गगन में। मैं जानती थी वो जरूर आएगा, वो तो इधर ही आ रहा है। अरे ना 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 रे ना रे ना रे। पंछी बनूं उड़ के चलो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। अरे ना 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 रे ना रे ना रे। अरे चुप कर, ये तो नसीमा की आवाज है। अरे नसीमा नहीं है, ये हलीमा है, सलीम करने की बेटी। अरे हलीमा नहीं नसीमा, तू टांगा रोक, मुझे वो यही आ रही है। ला 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 ला, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। अब बता, ये हलीमा है या नसीमा? तुम? अरे बाप मैं इसका, मैं इसे नहीं पहचानूंगा। नहीं, पहचान मैं भी लेता, लेकिन
मैंने कभी इन्हें गौर से नहीं देखा। इनका बाप जो नहीं। अरे रोज तो रोटियां लेने आता है, कहता है देखा नहीं। नहीं, वो लड़कियों को देखने की मेरी आदत नहीं है। वैसे भी मुझे शक्ल याद नहीं रहती। अच्छा, तो सलीम करने की हलीमा की शक्ल याद है? और नसीमा तू बता, तू तो घर से पढ़ने निकली थी और यहाँ गाना गा रही है, उड़ती फिरूं मुड़ती फिरूं। वो हेडमास्टर साहब है ना, उन्होंने सब लड़कियों को ये याद करने के लिए कहा है। वो मिनिस्टर साहब स्कूल में आ रहे हैं ना, तो स्कूल का नाम रहना चाहिए। वो उन्होंने कहा था कि जो लड़की इसे सबसे अच्छी तरीके से याद करके आएगी ना, सबक के जैसा, उसको इनाम मिलेगा, इसीलिए। अरे तो घर पे याद करना चाहिए, यहाँ क्यों मांडे? हाँ, दरअसल कामकाज ज्यादा होने की वजह से ना याद करने का मौका नहीं मिलता। वो घर में वो हमीदा है ना, वो किताबें छीन लेती है, पढ़ने ही नहीं देती। हाँ, ये बात भी सही है। हाँ, बात तो सही है, लेकिन तुझे कैसे मालूम? नहीं, दरअसल मैं आप दोनों की बातों से अंदाजा लगा रहा था। अच्छा ठीक है, ये ले, हम लोग यहाँ से पैदल जाएंगे, और ये रख ले। अरे आज देख ले तेरा काम कैसा होगा, देख। हाँ चले नसीमा, चल। मेरा तो नसीब ही खराब है। देखो, अब फिर से नसीब को कोस रहे हो तुम। रोजगार बंद, काम नहीं, काज नहीं। अब तुम्हारे जैसा आदमी अगर घर से शेव करके हजाम की दुकान पर आने लगे तो मेरे जैसा बदबख्त इंसान तो मर ही गया ना। लेकिन नजीर भाई, मैं हमेशा से घर पर ही शेव करता हूँ। हाँ, अरे मुझे सचमुच दूसरे के हाथ से दाढ़ी बनाना अच्छा नहीं लगता। हाँ, एक बार कोशिश करके तो देख सकते हो ना। ठीक है, लेकिन एक बार क्यों, 2 बार कोशिश करूंगा, ठीक है? अरे भाई, अब तो खुश हो जाओ तुम। घर बनाऊंगा के सामने, मैं देखता हूं कैसे घर बनाएगा, खून की नदियां बहा दूंगा। क्या हुआ? परवेज साहब, इस वक्त मुझे जरूरत है किसी फला फना फकीर की, जो फूंक मारे और आग लग जाए दर्जी की दुकान को। किसकी बात कर रहे हो तुम? अच्छा, आप तो अमेरिका में रहते थे ना? हाँ, क्यों? तो बड़े बड़े पीर होंगे, अमेरिकी पीर। नहीं नजीर भाई, वहाँ ये सब बातें नहीं होती, और वहाँ के लोग ऐसी चीजों पर यकीन नहीं करते। फिर तावीज कैसे पहनते हैं? तावीज? लेकिन वहाँ तावीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन एक बात बताओ नजीर भाई, तुम्हें तावीज की क्या जरूरत पड़ गई? अरे बहुत जरूरत है, मैंने बहुत लोगों को कहा है, खुदा कसम बोलता हूँ छोड़ूंगा नहीं। उसने बहुत जुल्म किया है मुझ पर। सेब बनाने, सेब करोगे? क्यों नहीं करूंगा? देख रहे हैं परवेज भाई, शेव नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा? ये दुकान मैंने किस लिए खोल रखी है? हैं? चलो आओ आओ बैठो, मैं इधर हलवा पका रहा हूँ। चलो घुमाओ, बैठ क्यों गए? उठाओ उठाओ, घुमाओ कुर्सी को। हाँ, बैठो। नजीर भाई, मैं निकलता हूँ, खुदा हाफिज। चलो खुदा हाफिज। कौन सा कट कर? उतारो ना यार। हाँ बताओ, कौन सा कट बनाओ? अरे मैं बाल कटवाने नहीं, सेव करवाने आया हूँ। और तुम्हें क्या? शेव करवा लो, शेव करवा लो। मैं कब मना करता हूँ? शेव कर। अरे ये क्या कर रहा है? मैं बाल कटवाने नहीं, सेव करवाने आया हूँ। सुनाई नहीं देता? ठहरा है? बहरा हो गया हूँ, बहरा हो गया हूँ मैं। जब से ये दर्जी टाइपराइटर लेके आया है, तब से कुछ नहीं सुनाई देता मुझे भाई फादर। अरे ये दर्जी, आवाज नीची कर, अरे नहीं तो घर नहीं बनेगा तेरा। अरे गिराक शेव करा रहा है यार। अबे कान में घुस के शेव करा रहा है क्या? हाँ? अरे तेरी तो तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। ये तो और भी अच्छी बात है जनाब। हम लोग रशीद और उसके बच्चों के वहां पहुंचने से पहले ही उस जगह को चारों तरफ से घेर लेंगे, और जैसे ही वो लोग वहां पहुंचेंगे हम रशीद को गिरफ्तार कर लेंगे। रफीक अहमद, रशीद एक दहशतगर्द है। उसे मालूम है कि पुलिस उसे तलाश कर रही है, और तुम समझते हो कि वो अब दोबारा उस सड़क पर आकर गिरफ्तार हो जाएगा। अक्ल का इस्तेमाल करना सीखो। जनाब, रशीद की हालत उस जख्मी शेरनी की तरह है। इसका बच्चा कहीं फंस गया है, और वो बच्चे के साथ साथ शिकारी की बू भी सूंघ रही है, लेकिन मौके और वक्त के इंतजार में है। वो उस बू की हद से दूर नहीं जा सकती। लेकिन जनाब, हो सकता है तब तक बहुत देर हो जाए।
और वो तंग आकर बॉर्डर से बाहर निकल जाए? वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है उस तरफ मौत है और इस तरफ जिंदगी की उम्मीद। हमें उसकी कमजोरी और उम्मीद के दरमियान कहीं एक मचान तैयार करनी होगी। लेकिन जनाब, हमें बुलबुल बाग और अहमद सूफी के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। बुलबुल बाग और अहमद सूफी की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं। वो उस तरफ नहीं जा सकता, वहां जाने की उसमें हिम्मत नहीं। और अगर इत्तेफाक से वो वहां चला भी गया तो वहां के लोग उसे कभी पनाह नहीं देंगे, ये मुझे मालूम है। लेकिन मेरा अंदाजा है कि तुम अपने अंदाजे अपने पास रखो और मेरी बात गौर से सुनो। जनाब, बुलबुल बाग के लोग रशीद को पनाह नहीं दे सकते, क्योंकि वो अहमद सूफी को अजियत नहीं दे सकते। रशीद को पनाह देकर अहमद सूफी की कब्र नहीं खोद सकते। जनाब। रफीक, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तुमसे बड़ा हूं। मैंने दहशतगर्दी का वो चेहरा देखा है जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने उनका जुल्म देखा है, उनकी बर्बरियत देखी है। तुमने जो सुना भी नहीं होगा वो मैंने इन आंखों से देखा है। मैंने मारने वाले देखे, मरने वाले देखे, मातम करने वाले देखे। मारने वाले मार देते हैं, मरने वाले मर जाते हैं, लेकिन मातम करने वाले चाह कर भी नहीं मर पाते। मैं भी जवान था, तुम्हारी ही तरह जोश था मुझ में भी। मैं भी सिर्फ एक ही आवाज सुनता था, अपने फर्ज की। दूसरी तमाम आवाजों से मैंने खुद को नाआशना कर लिया था। लेकिन जिस दिन मेरे अपने साथी उस दहशत का शिकार हुए, उस रोज मुझे अचानक यह एहसास हुआ कि या तो मैं अपने हाथों से अपने कानों को बंद करूं या कानून की हिफाजत करूं। मैं ये सब कुछ तुमसे इसलिए कह रहा हूं रफीक, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक रोज वो मातम करती हुई आवाजें तुम्हारा सुख चैन छीन लें, तुम्हारी रातों की नींद उड़ा दें, और एक रोज तुम खुद किसी और रफीक अहमद को ये सब कुछ सिखाने की कोशिश करो। रफीक, सुना था कानून जनता की हिफाजत के लिए होता है। हमने किसकी हिफाजत की? कादरे, मैंने कहा ना, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। बेवकूफ मत बन रशीदे, हथियारों के बिना हिफाजत नहीं होती। मुझे हथियार नहीं चाहिए। कुत्ते की मौत मरेगा कमबख्त, होश कर। तो पहले भी कौन सा जी रहा था, अपनों के लिए तो वैसे भी मर चुका हूँ। देख, तू एक काम कर, तू अपनी जिंदगी को अपने फर्ज के लिए इस्तेमाल कर, अपने मकसद को पूरा कर। कादरे, एक बात बता, इतना सब कुछ करने के बाद तुझे क्या मिला? 25-30 हजार रुपए? तेरी मेरी इतनी कीमत है? वो लोग जिनका हमारे वतन से, हमारे मकसद से कोई लेना देना नहीं है, उनको सब कुछ मिला। 2 लाख सरहद पार करने के, 2 लाख धमाकों के, लाखों गोली चलाने के, लाखों का बीमा। क्यों? हमने उन किराए के कातिलों को रुपए दे देकर अपने आदमी मरवाए हैं। क्यों? क्या यही हमारी लड़ाई है? यही हमारा मकसद है? नहीं कादरे, ये हमारा मकसद नहीं था। ये तो दुश्मनों की चाल हुई, उनकी तिजारत हुई। उनके कातिलों से हमने अपने आदमियों का सीना छलनी करवाया, अपनी बहनों के सुहाग उजड़वाए, सब कुछ गवाया अपना। क्यों? आखिर क्यों? कादरे, जरा याद करने की कोशिश कर, वो दरगाह, वो जियारतें जहां हम सजदा करने जाते थे अपनी खैरियत, अपने सुख, अमन, चैन के लिए, जहां हम मन्नत का धागा बांधते थे, उन्हें हमने अपने इन हाथों से आग लगाई। पीर फकीरों की जिन दुआओं के लिए हम तरसते थे, उनके कहर जलाल का खौफ किए बिना हमने अपने इन हाथों से सब कुछ उजाड़ दिया। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, वो हमारी मजबूरी थी। ये एक हेडलाइन थी, ये खबर जो सारी दुनिया में आग की तरह फैल गई। कादर, हमने कभी भी इल्जाम अपने ऊपर नहीं लिया, हमेशा दूसरों पे डाल दिया।
और जिन लोगों ने जुर्म किया था वो आराम से बचकर निकल गए। सदियों से हमारे बुजुर्ग इस जन्नत में दफन हैं। और हमने उन्हें क्या दिया? ये सुख दिया है उन्हें। कादर, ये सब जानकर भी तूने अपनी आंखें बंद रखी है। जरा सोच, तू सिर्फ अपाहिज होकर रह गया। तेरी जान भी जा सकती थी कादर, लेकिन हो सकता है ये तेरे वालिदैन की दुआओं का असर हो। कभी किसी दरगाह मजार पर जाकर उन्होंने तेरी सलामती की भीख मांगी हो। किसी हद चली लकड़ी की जाली में लटका हुआ मन्नत का धागा हो सकता आज तक तेरी हिफाजत कर रहा हो। कादर, मेरी सलाह मान, जा माफी मांग उन लोगों से, उन सब लोगों से माफी मांग और मुझे अकेला छोड़ दे। जा, चला जा। गाओ फिर से प्यार करा, छोड़ो शिकवे लौटाओ, मिट जाएंगे दिल के दाग। रोशन होगी फिर से रात, आओ जलाएं इश्क के चिराग।